नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सतीश कुमार शर्मा जी से, जो अतिरिक्त आयकर आयुक्त हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो आज हम इनसे इनकी नई किताब जगीशा, जो इन्होंने हाल ही में लिखी और पब्लिश हुई है, उसे लेकर इनसे बात करेंगे। शर्मा जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, बताएं कि आपने ये जो किताब जगीशा लिखी है, इससे पहले आपने कितनी किताब और लिखी हैं? इससे पहले मैंने जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी उसका नाम था प्रवास, जिसका डोगरी में अनुवाद हुआ है और उसका नाम रखा गया था डवार। तो उसके बाद ये मेरी तीसरी बुक है जगीशा, जो कि बेसिकली 11 शॉर्ट स्टोरियों की एक कंपाइलेशन है। और ये सब की सब कहानियाँ, लघु कहानियाँ जो हैं, वो जीवन के हर एस्पेक्ट को टच करती हैं और इन सब में जीवन की कठिनाइयाँ, उनसे जूझने की तरीके और कैसे आपने जीवन की कठिनाइयों में जीत को प्राप्त करना है, उसके बारे में जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। जगीशा का मतलब क्या है? जगीशा का मतलब ये है कि डिज़ायर टू विन। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप ये तय कर लें, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप फोकस्ड हैं और आपका रास्ता जो है वो सच्चाई का है, आपका एम हाई है, तो आपकी मेहनत से आप उस बुलंदी को छू सकते हैं जिसको आप छूना चाहते हैं। और वहाँ जब उस बुलंदी को आप छू लें तो वहीं तक नहीं आपको रुकना, क्योंकि इस समाज ने आपको बनाया है। हर तरह की जो एनर्जी है जिसने आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सपोर्ट किया है, उसको फिर उस मुकाम पे पहुंच के रीपे बैक करने का टाइम आता है। तो ये मेरी समझ में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस मुकाम को हासिल करके फिर समाज के प्रति भी वैसा कार्य करें जिसकी वजह से आप कामयाब हुए। एक आईआरएस कैडर के अधिकारी होने के नाते अभी आप जम्मू कश्मीर में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, तो इतनी व्यवस्था होने के चलते भी आप कैसे ये मैनेज कर पाए लेखनी? और एक तो बिल्कुल ही ये बड़ा कोइंसिडेंस लगता है कि बड़ा अलग से कि एक अधिकारी और लेखक, और इतना बढ़िया लेखक कि जिन्हें उपराज्यपाल तक ने अपने कमेंट्स दिए हैं। मेरा ये मानना है कि मेरी जगह कोई भी इंसान हो जो किसी की चीज़ के लिए पैशन रखता है, तो उसको इतना समय मिल ही जाता है कि वो अपने पैशन को परस्यू करता रहे। आप जानते हैं पिछले दिनों में लॉकडाउन था। हालांकि लॉकडाउन में हमने परमिशन लेके अपना जो कार्यालय है उसमें भी जो हमें कामकाज अलाटेड है उसको करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी समय मिल गया और मैं समझता हूँ कि उस समय का मैंने भरपूर प्रयोग करने की कोशिश की है, जिसके फलस्वरूप मैं ये जो है बुक वो लिख पाया। और आज जो गवर्नर साहब हैं उनके कर कमलों से इसकी जो है वो लॉन्चिंग हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। नहीं, सवाल मेरा फिर बीच में रहा कि एक आईआरएस अधिकारी के रूप में आप और एक लेखक, ये कैसे शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे आप ये लिखने की शुरुआत शुरू की? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारा टैलेंट हर आदमी में, मुझ में ही नहीं, हर आदमी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। और जब भी उसको कहीं कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं वो मिलता है तो वो उभर के आता है। मेरी भी ऐसी ही शुरुआत हुई। मैंने अपने चंद साथियों के साथ अपने जीवन का कोई किस्सा जो है वो शेयर किया। वो जब पब्लिक हुआ, जब वो पब्लिश करवाया गया उनके द्वारा ही, वो पंजाब में हुआ, वो यूएसए में हुआ, वो कनाडा में हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो उसकी बड़ी सराहना हुई। तो मैंने देखा कि मैंने अपने आप के अंदर ही एक लेखक को डिस्कवर कर लिया। तो फिर कई लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जैसे प्रोफेसर रीटा जितेंद्र जी थे, उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शर्मा जी आपने अगर लिखना शुरू किया है तो अब इसको रोकिएगा नहीं। तो इस तरह मैं छोटा मोटा लिखता गया और आगे राह में बढ़ता गया। अभी आगे और क्या कर रहे हैं आप?
बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है, आई एम ए प्ले राइट, तो मैं प्ले लिखता हूँ और वो प्ले को हम स्टेज भी करते हैं। 3 प्ले मेरे जो हैं वो पहले ही स्टेज हो चुके हैं। उसमें पहला प्ले था टूटते रिश्ते, जम्मू में भी हुए हैं और बाहर की स्टेटों में भी हुए हैं। पहला प्ले था मेरा टूटते रिश्ते खलकती सरहदें, दूसरा मेरा प्ले था सत्यता की उड़ान, तीसरा प्ले मेरा था वो समायरा था। अब हाल ही दिनों में हमने 2 प्ले और तैयार करके रखे हुए हैं, जिसमें एक है वैभव और दूसरा है प्रतिभा साधनों की मोहताज नहीं, और एक शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है, उसकी भी लॉन्चिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है कि माता रानी की ब्लेसिंग से बड़ी जल्दी जो ही ये थिएटर खुलते हैं हम उनको स्टेज कर पाएंगे, और वो जो पिक्चर हमने बनाई है वो उसको हम लॉन्च कर पाएंगे। आज का यूथ जो है वो किताबों से बड़ा दूर हो चुका है, मोबाइल उसको हाथ में चाहिए, लेकिन फिर भी आप युवा के लिए एक नई सोच बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा ऐसा मानना है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में जितने बच्चे हैं, इंक्लूडिंग वो भी बच्चे जो कि टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल का या नेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि बुक्स की रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। आज आप देखो छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को स्पेक्स लगी हुई हैं। आज से पहले भी जो दौर थे उनमें भी लोगों ने पढ़ाई की है और पढ़ाई में एक्सीलेंस हासिल की है। उस समय तो इतने चश्मे नहीं लगते थे। और जो बुक्स का कॉन्सेप्ट है उसकी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ के बारे में एक बहुत इलेबोरेटिव जो है वो कॉन्सेप्ट देता है। तो मैं तो ये बच्चों को कहूँगा कि डिजिटल जो वर्ल्ड है, इससे जो डाटा हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो तो अहम है ही है, लेकिन उसके साथ साथ किताबों का मतलब कभी कम नहीं होगा, उनको पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थे शर्मा जी, जिनका एक युवाओं के लिए संदेश भी है कि अगर बेशक आधुनिक युग में नए नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, लेकिन किताबें अपनी जगह रहेंगी हैं और आगे भी रहेंगी। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ जेके अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।